सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः क्रियापदाम पदम। मतलब ये है कि हमें अपने जीवन के अंदर अगर बिना जाने सच्चाई के क्रोधवश या किसी कार्य के अनुकूल न होने के कारण क्रोध आ जाए या परिस्थिति के बस हम उस कार्य को अपने हिसाब से समझ लें, वो जैसा दिख रहा है वैसा ना हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि किसी चीज को देखकर अनुमान लगा लेना हमारे जीवन में कभी कभी बहुत बड़ी परेशानियों को लेकर के आता है। तो इसलिए जो मैंने आपको शब्द बोला, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेकः क्रियापदाम पदम, इसका मतलब यह है कि अविवेक एक बहुत बड़े नुकसान को जन्म दे सकता है, एक बहुत बड़े परेशानी को जन्म दे सकता है। अविवेक का मतलब अज्ञानता नहीं है। अविवेक का मतलब है किसी चीज को जाने बिना या किसी चीज के पूर्वानुमान से हम जिस कार्य को कर देते हैं। हमारे दिमाग में बात आई कि ऐसा होगा और हमने वैसा कर दिया, या बात आई और हमने देखा और सीधे ही डिसीजन ले लिया। तो इसीलिए यह बात कही गई है कि जो व्यक्ति बिना सोचे विचारे अपने कार्यों को करते हैं, उन पर थोड़ा विचार नहीं करते, वह निश्चित ही किसी न किसी कारण परेशानियों का सामना करते हैं। तो परेशानियों का सामना करने वाले व्यक्ति अच्छे होते हैं, उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहता है। संघर्ष करने वाले व्यक्ति एक न एक दिन अपनी पदवी को प्राप्त करते हैं, लेकिन गलत जगहों पर ऐसा डिसीजन हमेशा आपको नुकसान देगा। तो मित्रों, इस समय कहने का मतलब यह है कि आप अपने कार्यों को अच्छे से करने के लिए अपनी एक आगे की रूपरेखा को तैयार करें। और रूपरेखा को तैयार करने के लिए अगर आप ज्योतिष को आधार मान करके चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो काम की गति होगी वो सही दिशा में होगी और उस काम के आपको परिणाम भी बहुत सुंदर मिलने वाले। तो आइए बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने के संपूर्ण विश्लेषण का। मित्रों, वृषभ राशि के जातकों के लिए यह माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, किंतु पारिवारिक जीवन के अंदर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी की बहुत परेशानी होने वाली है, या आपकी चली आ रही नौकरी अचानक से जा सकती। तो आप अपने कार्यों में तल्लीनता से लगे हैं, आपने अपने प्रयास सारे किए हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि आपके किए हुए प्रयास सारे फेल हो जा रहे हैं। तो आपके किए हुए प्रयास फेल क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि अब इस समय अगर आप देख रहे हैं तो जुलाई महीने के 16 तारीख के बाद सूर्य नारायण ने अपनी राशि को परिवर्तित किया है, जो वृषभ राशि के जातकों के लिए बिल्कुल अशुभ कंडीशन पैदा कर रहा है। और यह योग आपको हर प्रकार से कष्ट देगा। आपको गुस्से की भावना को बिल्कुल आने ही नहीं देना है। गुस्से की भावना को आपको अपने से बहुत दूर रखना है, तभी आप काम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा अपने कार्य में। और नौकरी के लिए अभी आपको समय लगने वाला है। आपको नए कार्यों को करने में भी इस समय बहुत तकलीफ होने वाली है। तो आप अपने कामों को करने के लिए थोड़ा समय बचा करके रखें और अपनी एनर्जी को भी बचा करके रखें, क्योंकि जब आप काम करने की पोजीशन पर आएंगे तब फिर आपको काम से फुर्सत नहीं मिलने वाली। अगस्त के महीने में आपके कामकाज बहुत अच्छे नहीं हैं। फाइनेंशियल कंडीशन में भी कुछ उतार चढ़ाव आएंगे।
निर्वाह या आय के जो साधन है आपके, वह थोड़ा रुक जाएंगे। आपको पैसे के मामले में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। आपको अपने खर्चों को सीमित करना पड़ेगा। आपको इस महीने अपने सभी खर्च सोच समझ करके करने पड़ेंगे। आप अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस महीने को बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर केवल शांति, सामंजस्य और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। अभी भी आपके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपका आने वाला समय निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इस महीने के बाद की आगे की बात करते हैं तो उसमें आपको कोई भी ऐसी परेशानी होने वाली नहीं है। तो मित्रों, बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में आपको सभी का सहयोग मिलने वाला है। किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसी घटना को अंजाम ना दें, ऐसे विचारों को अपने मन में ना आने दें कि आपको ये लगने लगे कि मेरे को कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है, या मेरे को कोई भी पूछता नहीं है, या मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग से हटा लें। आपको सब कोई पूछने वाले हैं। हर कोई आपकी समस्या में अपनी समस्या मान करके आपकी समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयासशील रहेगा, निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। आपकी समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या इस समय नहीं है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में आपकी नौकरी का जाना, कार्य क्षेत्र में आपको अलग तरीके की समस्याएं और भी आ सकती हैं, किंतु ये एक टेम्परेरी कंडीशन है और आप उससे नाराज न होकर के किसी से लड़ाई कर लेंगे या किसी से आप ये कहते रहेंगे कि मेरे पास में कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ कहने से आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। गुरु ग्रह का प्रभाव आपके लिए बहुत लाभ देने वाला रहेगा। आपके राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव आपको अच्छा फायदा देने वाले हैं। केतु ग्रह का भी आपको कोई बहुत माइनस रिजल्ट नहीं मिलेगा। केतु का आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। केतु अचानक लाभ देने वाले ग्रह है। तो केतु का जब फायदा व्यक्ति को मिलना शुरू होता है तो वह व्यक्ति अपने किस्मत की बुलंदियों को भी प्राप्त कर लेता है। केतु हमेशा खराब ही रिजल्ट देता है ऐसा नहीं। तो आपके लिए आने वाले वक्त में केतु का फल बहुत अच्छा होने वाला है। उसके लिए आपको सितंबर मास की 22 तारीख का इंतजार करना ही पड़ेगा, जब केतु का राशि परिवर्तन होगा, साथ में राहु का भी राशि परिवर्तन होगा। तो उसके बाद आपको एक साथ में 2 कार्यों के ऑफर भी प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में आप एक तालमेल बना करके चलते ही हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन को अगर आप एक आनंद के साथ इस समय जिएंगे या अपनी समस्या किसी के साथ में शेयर करके चलेंगे तो निश्चित आपको समाधान निकालने में सहायता मिलेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आपके आसपास में जो भी लोग रहेंगे वो सभी आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। ऐसी कोई समस्या आपके साथ में नहीं। अगर आप बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं तो बिजनेस में भी आपको नया कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं। आप अगर कोई नया काम प्रारंभ करेंगे तो निश्चित तौर पर उस नए काम में भी आपको परेशानी आएगी। आप नया काम भी प्रारंभ नहीं कर सकते, नौकरी भी आपके पास में इस समय नहीं रहेगी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते तो एक अच्छे समय के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। वो अच्छा समय बहुत जल्दी आ जाएगा। जल्दीबाजी या हड़बड़ी या गुस्से में कोई ऐसा डिसीजन आप ना लें जिसके लिए आपको 6 महीने और परेशान होना पड़ेगा। मंगल ग्रह का आप उपाय करें, मंगल ग्रह का दान करें, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, निश्चित फायदा मिलेगा। हनुमान चालीसा का जाप करना सुबह या शाम एक समय आप प्रारंभ करें। जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो विद्यार्थी वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय उचित है।
अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को किसी भी तरीके की कोई हानि होने वाली नहीं है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा रहेगा, पढ़ाई में अच्छा रहेगा। पढ़ाई के हिसाब से आपके सभी काम अच्छे रहेंगे, अच्छी पढ़ाई होने वाली है, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। तो वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए यह समय थोड़ा बहुत अच्छा नहीं मुझे महसूस हो रहा है। थोड़ा पेशेंस रख करके काम करेंगे, थोड़ा धैर्य बना करके काम करेंगे तो निश्चित ही आपके काम आगे बहुत अच्छे हो जाएंगे। उत्तरार्ध में किंचित चीजों में सफलता आपको मिल सकती है। 15 अगस्त के आगे का जो समय होगा आपके लिए वह कुछ फायदा देने वाला होगा, क्योंकि वहां पर सूर्य की पोजीशन में कुछ चेंज होगा, सूर्य की पोजीशन में कुछ परिवर्तन होगा, तो तब आपको कुछ फायदा मिलेगा। उसके बाद आप उस काम की प्लानिंग करें। अगर आप उससे पहले कुछ प्लान करते हैं तो उस प्लान में आपको नुकसान हो सकता है, आपका कार्य अधूरा रह सकता है। तो इसलिए आप सारी चीजों को भूल करके इस समय केवल अपने कार्यों की प्लानिंग कर सकते हैं, उनको किसी भी तरीके की रूपरेखा दे सकते हैं, लेकिन शुरू नहीं कर सकते, प्रारंभ नहीं कर सकते। नई नौकरी प्रारंभ करने का भी यह समय नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी इस समय। आपके पास में नए काम को करने के लिए भी समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप कर भी रहे हैं तब भी आपको परेशानियां आएंगी। जब हम सब तरीके से परेशानी की तरफ रहते हैं या कोई भी काम करने में असमर्थता हमारे पास में रहती है, तो उस समय में हमें केवल बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और शुभ समय, अच्छे समय में अपने आप काम हो जाते हैं, अपने आप कामों का फल शुभ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सारे अधूरे कार्य भी आपके पूर्ण हो जाते हैं। अगर आप पहले से कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। पहले से चले आ रहे काम आपके सुचारू रूप से चलेंगे, पहले से चला आ रहा आपका व्यापार अच्छा चलेगा। नए कार्यों के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, आपको इंतजार करना चाहिए और आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। तो मित्रों, वृषभ राशि के जातकों के लिए यह राशिफल शुभ हो, मंगलमय हो, आपका महीना अच्छा रहे। आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या हो या कोई भी बात अगर आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट करें। कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं। हालांकि इतने सारे कमेंट होते हैं, इतने कमेंट होते हैं कि मैं सबका एक एक को पर्सनली आंसर नहीं दे सकता। अगर हाँ, आप लोगों के कुछ ऐसे कमेंट होंगे जो किसी दूसरे को भी फायदा दिला सकते हैं, तो निश्चित ही उस चीज को लेकर के मैं पूरा एक वीडियो बना करके आपके लिए प्रस्तुत कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं लेता हूं आपसे विदा। आपका समय